सो तो शंकर भक्ति अपराधे, इक सत सुत इक कन्या साधे। तबहि वर यह शंकर दीना, विषम कहे सुता तब लीना। सोई सुता स्वयंवर माही, भीषम हरि लाय तब ताही। बस्यो मन में अंध कुमारा, हो न पुत्र सत ता सत अवतारा। उस गंधारी ने शिव जी की भक्ति कर 100 पुत्र और एक कन्या के लिए साधना की थी। तभी उसे शंकर जी ने यह वर दिया था। तब भीष्म जी उस कन्या को भी स्वयंवर से हर लाए और मन में यह सोचा कि इसे अंधे कुमार धृतराष्ट्र को 100 पुत्र होने के लिए दूंगा। धृतराष्ट्र का की नहीं विभावा, महाहर्ष भीषम मन माहा। गंधारी तब कंत निरीखे, दुनु नयन अंध कर दीखे। तब भीष्म जी उससे धृतराष्ट्र को विवाह कर मन में बड़े हर्षित हुए और गंधारी ने देखा कि उसके पति के दोनों नेत्र नहीं हैं, अर्थात अंधे हैं। प्रिय देखा गंधारी जब, अंध जन्म अवतार। बांध पट्टी नयन महा, विधि यह लिखा लिलार। जब गंधारी ने यह देखा कि मेरा पति तो जन्मजात ही अवतरित हुआ है तो जन्मांध ही अवतरित हुआ है, तो उसने भी नेत्रों में पट्टी बांध ली और सोचा कि ब्रह्मा ने मेरे लाट में यही लिख दिया है। धृतराष्ट्र की आज्ञा लीना, भीषम राज पांडु कह दीना। राजा पांडु सबे जग जाना, आगे राजा सुनो बखाना। जो श्री कृष्ण पितामह आहे, सुरसेन राजा त्वहि कहे। कन्या पुत्र जो 10 है दाही, ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव जो आहि। तब धृतराष्ट्र की आज्ञा ले भीष्म जी ने पांडु को राज्य दे दिया। सारे जगत ने जाना कि पांडु राजा है। हे राजन, अब आगे का वर्णन सुनिए। श्री कृष्ण जी के पितामह राजा सूरसेन कहलाते थे। उनके 10 पुत्र और एक कन्या थी, और जिनमें से श्री वासुदेव जी सबसे बड़े थे। कुंती भोज मित्र तो आही, सूरसेन की कन्या ताही। प्रथम ही नाम तासु को कहे, कुंती भोज प्रतिपालन चहे। सूरसेन सुकन्या दीना, पुत्री कही प्रतिपालन कीना। कुंती नाम दीन पुनिताही, कन्या रही राजा गृह माही। बहुत प्रीति कन्या पर करही, मनसा वचन करुणा धरहि। राजा कुंती भोज सूरसेन के मित्र थे, जिनके एक कन्या थी और उसे राजा भोज प्रतिपालन करना चाहते थे। सूरसेन ने कहा वह कन्या उन्हें दे दी, और उन्होंने उसे पुत्री मानकर पालन किया। उसका नाम कुंती रख दिया, और कन्या राजा के घर में रहने लगी। राजा अपने मन, वाणी और कर्म से उस कन्या पर बड़ी प्रीति करते थे। प्रेम हर्ष सो कन्या का, राजा गृह सो आय। वे सम्य पायन भाषण, सुनु राजा नर नाम। विष्णुपंत जी कहते हैं, हे राजन, वह कन्या प्रश्नतापूर्वक राजा के गृह में रहने लगी। एक समय तब ऋषि दुर्वासा, आय कुंती भोज नृप पाशा। भाष्यं आई करब हम वासा, 4 मास रहवं तब पाशा। पे जो मानहु वचन हमारा, इच्छा भोजन देव आहारा। जब इच्छा होए हमारी, तवई भोजन देहु विचारी। तब एक समय दुर्वासा ऋषि राजा कुंती भोज के पास आए और यह कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ चौमासा में वास करूँगा, किंतु हमें इच्छा भोजन का आहार देना होगा। जब भी हमारी इच्छा हो तभी हमें तत्क्षण भोजन दीजिए। तप्त अन्न तत्क्षण ही पाहूँ, जब ही भोजन चाहूँ राहूँ। राजा सुनी अंतपुर गयहूँ, सबके पह पूछत तब भयहु। सब रानी तब कहें बुझाई, कोई न कहत
करब सेवकाई। कुंती तब भाष्यहु नृप पाशा, राखहु तात मुनेहु चौमासा। हे राजन, मैं जब भी भोजन चाहूँ तभी तप्त अन्न तक्षण ही पा जाऊँ। यह सुनकर राजा अंतपुर में जाकर सबसे पूछने लगे। तब सब रानियों ने कहा कि दुर्वासा की कोई सेवकाई करने को नहीं कहता। तब कुंती ने राजा के पास जाकर कहा, हे पिताजी, 4 महीने चौमासा भर मुनि को अपने यहाँ रख लीजिए। मैं तो सेवा करहूँ ताहि, भोजन देहूँ जो मन में आही। राजा राख्यो मुनि कहूँ जाहि, कुंती मुनि सेवा को आई। मैं उनकी सेवा करूँगी, उसके मन जो आवे वह भोजन दूंगी। तब राजा ने जाकर मुनि से रहने को कह दिया और कुंती मुनि की सेवा करने लगी। जो जो चाहत मुनि मनहि, सो को कुंती देई। प्रेम हर्ष सो महामुनि, बसी कुंती के सेवई। मुनि जो जो अपने मन में चाहते वह कुंती लाकर देती। इस प्रकार कुंती की सेवा से महामुनीश्वर प्रेम और हर्ष से वह रहने लगे। सोई भयो महामुनि कहीं, वर्षा 4 मास तय रहे। कुंती भक्ति तुष्ट मुनि भयहूँ, माल मंत्र दुर्वासा दयहूँ। माल मंत्र जाको तुम धावो, तोन देव को दर्शन पाओ। ऐश माल मंत्र तब दयहूँ, मुनिवर विदा भूप सो भयहूँ। इस प्रकार वर्षा के 4 मास वे महामुनि वहाँ रह गए। तब कुंती की भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उससे माला मंत्र दिया और कहा कि इस माला मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगे उसका दर्शन पाओगे। ऐसा माला मंत्र देकर दुर्वासा राजा से विदा हुए। दुर्वासा तब वन में जाई, कुंती मन में रचो पाई। मंत्र परीक्षा कुंती करही, सूरज देखी मंत्र उच्चारहि। सूर्य चंद्र प्रत्यक्ष देवा, मंत्र परीक्षा की नहीं बेवा। हीन बुद्धि नारी अज्ञाना, माल जपे सूर्य कर ध्याना। तब दुर्वासा जी तो वन में चले गए और यहाँ कुंती ने मन में यह विचार किया कि मुनि जो मंत्र दे गए हैं उसकी परीक्षा ली जाए। इससे उसने सूर्य को देखकर मंत्र की उच्चारण किया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है। इसी भाव से उसने मंत्र की परीक्षा की। हीन बुद्धि अज्ञानी स्त्री ने माला जपकर सूर्य का ध्यान किया। धरत ध्यान रवि देव कर, तक्षण तब जह तह आए। वर प्रसाद तब दीनहि, पुत्र हेत तब जाए। सूर्य देव का ध्यान धरते ही वह तक्षण प्रकट हो गए और अपने प्रसाद स्वरूप उसे पुत्रवती होने का वर दे दिया। सुनत लाज कुंती कहूँ भयहूँ, दिन कर सन बोले यह लयहूँ। जो भो नहीं ब्याह रही में कुंवारी, वो वरदान जन्म भरी ग्वारी। वो कलंक तुम्हारे प्रसादा, कुंती करति महाविषादा। हे प्रसन्न तब कहे दिन माना, कर्ण मार्ग जनमहि परमाना। यह सुनकर कुंती को लज्जा हुई तो उसने सूर्य से कहा, मेरा तो अभी ब्याह नहीं हुआ है और मैं कुंवारी हूँ। आपके वरदान से तो मैं जन्म भर कलंकित रहूँगी। आपके प्रसाद से यह कलंक हुआ। ऐसा कहकर कुंती महादुख करने लगी। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि कर्ण मार्ग अर्थात कान के रास्ते से तुझे पुत्र जन्मेगा। महावीर दानी जग जाना, विद्वान वीर बलवाना। यहीं कहीं अंतर्गत रवि वयहूँ, सूर्य प्रताप पुत्र सोठयहूँ। कर्ण मार्ग कर वो अवतारा, कुंती तहि नीर में डारा। शूद्र अधीरथ धीमर नामई, सो तो गयो कंग स्थान। वहाँ बड़ा वीर दानी जगत विख्यात विद्वान और बलवान वीर होगा। यह कहकर सूर्य चले गए और सूर्य के प्रताप से वह पुत्र हुआ। जब कान के मार्ग से उसका अवतार हुआ तो कुंती ने उसे गंगा जी में डाल दिया। उसी समय अधीरथ नामक शूद्र धीमर जो कि गंगा तट पर गया था, देखा सुंदर सुंदर बालक आही। सोले गो अपने गृह माही।
राधा नाम तसु के नारी, प्रतिपालन की न त्याहि भारी। धीमन ने देखा कि बालक सुंदर है, सो उसे उठाकर अपने घर लाया। राधा नाम की उसकी स्त्री ने उसका भली भांति पालन पोषण किया। यही प्रकार ते कर्ण पे कुंती प्रथम कुमार, करि संक्षेप बखानऊ कीन नहीं विस्तार। इस प्रकार से कुंती के प्रथम पुत्र कर्ण हुए, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन न करते हुए संक्षेप में वर्णन किया है। 5-7 वर्ष के भयहु बालक, संखेलन तब गयहूँ। सब मिल दें कर्ण के गोरी, तेरो कहाँ पिता महतारी। केवट ले प्रतिपाला तो ही, जानत मात पिता नहीं ओही। कर्ण सुन्यो लज्जा तब होई, शंकर वर्ण कहत सब कोई। जब कर्ण 5-7 वर्ष के हुए तो बालकों के साथ खेलने गए। वे सब बालक कर्ण को गाली देते कि तेरे पिता माता कहाँ हैं। केवट ने लाकर तुझे पाला है और वहाँ भी तेरे माता पिता को नहीं जानते। यह सुनकर कर्ण को लज्जा आती थी, तब उसे वर्ण शंकर कहते थे। गंगा तीर कर्ण तब जाहि, तन त्यागन को रचो पाही। जबहि तन त्यागन को चहे, दिन कर हर्ष हाथ सब गए। काहे तन त्यागो तुम बारा, मैं जग जो देहूँ पिता तुम्हारा। सुनते हर्ष कर्ण तब माना, बोले हूँ कर्ण धन्य जग जाना। तब कर्ण गंगा के किनारे जाकर शरीर त्याग करने का उपाय करने लगा। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो सूर्य ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे बालक, शरीर क्यों त्यागता है? संसार को ज्योति देने वाला मैं तेरा पिता हूँ। यह सुनते ही कर्ण हर्षित हुआ और उसने सूर्य से कहा, अवश्य ही मैं जगत में धन्य हूँ। पिता हमारे सूर्य परिमाना, मौसम भाग्य न दूसर आना। विनती एक हमारी ताता, तुम तो पिता को नहीं माता। सूर्यदेव, आप हमारे पिता प्रमाणित हुए हैं तो मेरे समान भाग्य दूसरे का नहीं है। किंतु अब है तात, हमारी एक विनती है कि आप तो पिता है परंतु माता कौन है? काके गर्भ जन्म मम, कयहु कृपाल दिनमान। तो चित मोरा होए थी, किनहु कर्ण बखान। हे सूर्यदेव, मेरा जन्म किसके गर्भ से हुआ है? कृपालु सूर्यदेव, यह भी बतलाइए, तब मेरा चित्त स्थिर हो। ऐसा कर्ण ने कहा। तब ही सूर्य परीक्षा कीना, बस्तर एक कर्ण को दीना। अग्नि चीर जान संसारा, जो पहिरे सो मात तुम्हारा। के चल पहिरे जो कोई, मोर प्रताप भस्म सोहोई। यही प्रकार तब कर्ण बुझाई, अंतर्धान भयो दिन राही। कर्ण वीर बहुत सुख पायो, बस्तर ले सब आयो। जब सूर्य ने परीक्षा कर कर्ण को एक वस्त्र दिया और बोले कि संसार में इसे अग्नि वस्त्र जानकर जो स्त्री पहनेगी वही तुम्हारी माता है, और जो कपट पूर्वक अर्थात झूठ बोलकर पहनेगी वह मेरे प्रताप से भस्म हो जाएगी। इस प्रकार कर्ण को समझाकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। तब वीर कर्ण को बहुत प्रसन्नता हुई और वह वस्त्र लेकर घर आए। बस्तर ले गृह राख्यऊ, चित दे सुनहु भुआर। विद्या के हित कर्ण तब कीनहु हृदय विचार। हे राजन, चित लगाकर सुनिए कि कर्ण वस्त्र लेकर आए और घर में रख दिया और विद्या पढ़ने के लिए मन में विचार करने लगे। परशुराम पहचल सो जाई, विप्र रूप करके वही ठाई। परशुराम तब विद्या दीना, निज समान धनुधर कीना। कर्ण चतुर्दिश चले अनहाई, परशुराम तब आगे जाई। पत्र कदम्ब पुतहु के नाना, आदि अने गए असाना। तब वह छल से ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने तब विद्यादान दे अपने ही समान उसे धनुधारी बना दिया। एक बार चतुर्दशी के दिन कर्ण स्नान करने लगा चला। परशुराम जी आगे चले। कर्ण ने पीछे एक कदम का वृक्ष देखा जो अनेकों पुष्पों पत्तों से लता था। कर्ण ने उसके आधे पुष्प और
पत्ते अपने तेज से गिराकर गुरुजी को स्नान के लिए भेज दिया। खरी तेल तेल थो हाथ लाई, पाछे परशुराम तब जाई। देखूं सब खंडित के फूला, यही प्रकार देखे सब तूला। भूमि पे धरो तो होई पापा, उछले तब तब एक कटोरा आपा। मारहूँ बाण बाण बाट सब सोई, लीनहु को रोकी कटोरा ओई। कर्ण के हाथ में खरी और तेल था। जब वह परशुराम जी के हाथ लौटकर वहाँ आए तो मुनि ने देखा कि कदम के सब फूल खंडित होकर गिर गए हैं। उन्होंने तब वह सब तूल देखा। फिर कर्ण से पूछा तो उसने कहा कि मैंने ही यह सब किया है। परशुराम जी ने कहा कि यह कैसे हुआ, मेरे हाथ में खरी और तेल का कटोरा था। कर्ण ने कहा, अवश्य, यदि मैं कटोरे को भूमि पर रख देता तो पाप होता और मेरे उछलने से कटोरा गिर जाता। अतः शरीर पर कटोरा रख कर मैंने लेटकर बाण मारा था। के स्नान चले तब राही, वही वृक्ष तर पहुँचे आई। परशुराम भाष्य तब बाता, आदेहने को न सख्याता। है राजन, जब स्नान कर परशुराम जी चले और उसी वृक्ष के नीचे आए तब उन्होंने पूछा कि इस वृक्ष के आधे फूलों को किसने काट दिया। कर्ण कहे, हम काटहु सुनत हर्ष भृगनंदन। भयो शिष्य अति दक्ष, तब मन में भय आनंद। कर्ण ने कहा, यह मैंने काटा। यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और यह जानकर मन में बड़ा आनंदित हुआ कि मेरे शिष्य अत्यंत निपुण हो गए। शयन करहु दिन के भृगुनाथा, धरा कर्ण जंग पर माथा। वज्र कीट कीड़ो तो राही, कर्ण जंग छेजत कर ताही। ताते रक्त जो तन में लागे, परशुराम चौक तब जागे। क्रोधित परशुराम तब कहूँ, कहे रे शिष्य जाति कोई। कहीं रे शिष्य जाति को ऐ। एक दिन जब परशुराम जी दिन में कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सोए थे तो वही पत्थर से कीड़ा निकलकर कर्ण की जांघ में छेद कर गया। तब उससे जो रक्त निकला वह परशुराम जी के शरीर में लग गया तो वे चौंक कर जाग पड़े। परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर पूछा, रे शिष्य, कहा तो सही कि तू कौन जाति का है। हे छत्री मोह सचल कीना, पांच बाण तब भृगपति दीना। कर्ण पै तब कह प्रकाशा, विद्य दे कहा करो विनाशा। यही बानत मृत्यु तुम्हारा, बरसो शाप दो हमारा। जब लगी बान तो जो तापई रही, तब लगी जगत अजय त्वरही। कहीं क्षत्रिय होकर तूने मुझसे छल किया। तब परशुराम जी ने उसे 5 बाण दिए और कर्ण से स्पष्ट कह दिया कि विद्या देकर अब मेरा क्या विनाश करूं, परंतु इसी बाण से तेरी मृत्यु होगी। हमारा यह वर और श्राप दोनों हैं। जब तक ये बाण तेरे पास रहेंगे तब तक तुझे कोई जीत नहीं सकेगा। रिपु के हाथ बाण जब जाई, मारहु कर्ण कह समझाई। कर्ण बाण 5 तब लीना, अपने भवन गमन तब कीना। कर्ण बाण ले त्राण राका, अति आनंद बड़ो अभिलाषा। किंतु जब यह बाण तुम्हारे शत्रु के हाथ में चला जाएगा तब हे कर्ण तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहकर समझा दिया। तब कर्ण उन 5 बाणों को लेकर अपने घर आया और उन बाणों को लेकर कर्ण से ने तरकस में रख लिया और बड़ी अभिलाषा से ही वह परम हर्ष को प्राप्त हुआ। सदा रही हर्षित मन, कर्ण वीर गृह जाई। भारत कथा सुनत अति, सुनत ही पाप नसाई। इस तरह से घर जाकर वीर कर्ण सदा मन में हर्षित रहता। यह महाभारत की कथा बड़ी पवित्र है जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्रा महाभारते सबल सिंह चौहान, भाषा कृत आदि पर्व वर्णना नाम पंचानम ध्याय। जन्मय जब होय सुध्याना, वे साम्यपन करत बखाना। कुंती भोज राय परमाना, कुंती केर स्वयंवर ठाना। कुंती देश के राजा आए, कुंती देश सब भृप सिधाए।
कुंती देखा अनगिनत भूपा, देखे राजा अगणित रूपा। विषम जी ने बोला, हे जन्मे, अब अच्छी तरह एकाग्रचित होकर आगे की कथा सुनिए। राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर निश्चित किया। कुंती के देश में सब देशों के राजा आए। कुंती ने अगणित राजाओं को देखा जिनके अगणित स्वरूप थे। कर्म लिखा को मेटनहारा, पांडुराव को कीनहु विचारा। जयमाला पांडव के दीना, यही बात स्वयंवर कीना। कुंती पांडु भय तब व्याहा, देश देश के नर नाहा। दायु दीन बहुत तब राजा, पांडव हर्ष परम सुख साजा। कर्म के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। उसने पांडु को वरण करने का अपने मन निश्चय किया। तब पांडु को ही जयमाला पहनाई और इस प्रकार कुंती के साथ पांडु का विवाह और सब राजागण अपने अपने देश को प्रस्थान किए। राजा कुंती भोज ने बड़ा दहेज दिया, जिससे पाकर पांडु बड़े प्रसन्न हुए। दायुजों कन्या गृह ले आए, प्रेम हर्ष तब भीष्म आए। ऐसे कुंती पांडु विवाह, सो सब कथा सुनौ नर नाह। प्रेम पूर्वक दहेज और कन्या के साथ ले आए, अपने घर आए। तब भीष्म जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार कुंती से पांडु का विवाह हुआ। यह कथा जन मैं सुनो, वचन परमान। सुनत पाप सब नासई, वेशम पैन बखान। वेशम पैन बोले, है जन्मेजय, यह प्रमाणित कथा है, सुनिए, जिसके सुनने से सब पापों का विनाश हो जाता है। राजा पांडु सब जग जाना, पर जलोग हर्ष अति माना। पुरी हस्तिना उत्तम साजा, भीषम प्रतिपालत है राजा। मृद सुदेश मद्रपति रायऊ, कन्या इकता गृह जन्माऊँ। माद्री नाम जगत जग जाना, समय संयोग स्वयंवर ठाना। सारे जग ने जाना कि पांडु राजा है। प्रजागणों ने हर्ष मनाया। भीष्म जी हस्तिनापुरी को सजाकर राज्य का उत्पादन करने लगे। मृद नामक एक अच्छा देश था, जिसके मृदपति राजा थे। उनके घर में एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसका नाम माद्री था, जिसे संसार जानता है। जब समय का संयोग आया, तब राजा ने उसका स्वयंवर रचा। तब भीष्म वह जीत ले आए, पांडुराव को वह कराए। ऐसा भई माद्री रानी, पटेश्वरी दोनों जग जानी। पांडव राज भयो राजधानी, कुंती और माद्री रानी। देवराज के कन्या रहे परासारी, नाम त्यों कहे। तब भीष्म जी उसे जीत कर ले आए और उसका भी ब्याह राजा पांडु से करा दिया। इस प्रकार माद्री रानी और कुंती पटरानी हुई। इन दोनों को सारा संसार जानता है। अब राजा पांडव के राजधानी में कुंती और माद्री दो रानियां हुई। देवराज की एक पराशरी नाम की कन्या थी। भीष्म वीर तब कीन विचारा, विदुरहि व्याह तासु अनुसारा। विदुरो कहसो दीन विवाही, प्रेम हर्ष सत्यवती आई। प्रतिपालक तो भीष्म अहे, राज्य देश की रक्षा चहे। यही प्रकार जन्मे राजा, तोर वंश चरित के राजा। भीष्म ने उस कन्या को विदुर के योग्य विचार किया और उसे लाकर बड़े प्रेम से विदुर से विवाह कर दिया। अब इससे सत्यवती प्रसन्न रहने लगी। इन सब के प्रतिपालक तो भीष्म जी थे, जो दिन रात राज्य और देश की रक्षा चाहते थे। हे राजा जन्मे, इस प्रकार तुम्हारे वंश के चरित्र का कार्य है। विदुर पांडु धृतराष्ट्र का, तीनों बंधु प्रमाण। यह चरित्र तो वंश के, सुने राजा ते कान। हे राजन, अब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों भाइयों के चरित्र और अपने वंश का वर्णन ध्यान से सुनिए। शंकर वर अनुकंपा व्यासा, गंधारी के गर्भ प्रकाशा। उदर गर्भ तब सो प्रकाशा, 12 वर्ष गर्भ ये पाशा। महाकष्ट तब वे गंधारी, वे सज कयो उदर तब भारी। उदर माहि तब नहीं उपारा, व्यास तह सब मंत्र संचारा। शिव जी के वर और व्यास जी के विशेष कृपा से गंधारी को गर्भ का प्रकाश हुआ, जो 12 वर्ष तक उदर में ही पड़ा रह गया। इससे गंधारी बड़ी पीड़ित हुई। वे ने कहा, तुम्हारा पेट
फाड़ा जाएगा, क्योंकि पेट में पड़े रहने से तुम्हारी रक्षा न होगी। तब वहाँ व्यास जी ने आकर एक मंत्र बतलाया। मंत्र राज गंधारी बचाई, महादुख गंधारी पाई। मास पिंड देख गंधारी, करते आप लिलहारी माही। मारी सतपुत्र नहीं शंकर ध्याये, एक पुत्र नहीं जग में पाए। तब मुनि व्यास कहे समुझाई, सतपुत्र हूँ हो यही तो आई। उस मंत्री ने गंधारी को बचा लिया। गंधारी ने बड़ा दुख पाया। मंत्र द्वारा गर्भ से उत्पन्न मांसपिंड को देखकर गंधारी हाथ से अपना माथा पीटने लगी। उसने कहा, मैंने तो 100 पुत्र के लिए हृदय से शंकर जी का ध्यान एवं मुनि सुमिरन किया था, परंतु जगत में एक भी पुत्र न पाई। तब व्यास जी ने समझाकर कहा, तुझे 100 पुत्र अवश्य ही होंगे। वचन एक में कहो उपाई, सोई मंत्र करो मन लाई। चिंता तज मानहु बच मोरे, सत आत्मज हो यही अब तोरे। मैं एक उपाय कहता हूँ, मन लगाकर वही करो। मेरा वचन मानो और चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। यक सतकुंड खनाई के, घृतवरी तो माही। सतखंडन करु मास यह, डारो ले लेता है। 100 कुंड बनाकर उन सबको घृत से भर दो और इस मांस के पिंड के 100 टुकड़े कहीं लेकर उनमें डाल दो। शीतल जल सो खरो पखारा, कुंडली प्रत्यय होई कुमारा। सुनि गंधारी कुंड खनाए, सतकुंडल में घृत रही पराए। शीतल जल सो पिंड पखारा, एकोत्तर भाग संचारा। यक यक भाग कुंड मंड ठारी, दोई भाग एक महधारी। उसके ऊपर नित्य शीतल जल के छींटे देती रहो, तब प्रत्येक कुंड से कुमार पुत्र प्रकट होंगे। यह सुनकर गंधारी ने कुंड बनवाया और उन 100 कुंडों में घृत भरवा दिया। तब उस मांस के पिंड को शीतल जल से धोकर उसके 100 टुकड़े किए। एक एक कुंड में डाला और 2 टुकड़ों एक में रख दिए। भयता दुर्योधन बारा, प्रकट भयता सकल कुमारा। दूसरा अंश के कन्या जाना, और पुत्र सब पे बलवाना। अंगुष्ठ प्रमाण पुत्र उतारा, तब प्रतिपालय सबे कुमारा। दुशासन अरु विधि सुत भयउ, चित्रसेन विक्रम निर्मयउ। इस प्रकार पहले बालक दुर्योधन और सब कुमार वहाँ प्रकट हुए, और जो एक दूसरा अंश था उससे कन्या हुई। सभी पुत्र बलवान थे, अंगूठे के बराबर वे सब पुत्र प्रकट हुए, जिनका प्रतिपालन किया गया। दुर्योधन, दुशासन, चित्रसेन, विकर्ण, प्रबुद्ध दुर्मुख इकबारा। बत्सुयोधन अवतारा, और नाम अनेकन जाना। जन्म वीर अंधे हर्षाना। प्रभृत्यु, दुर्मुख, बत्यासुर तथा और भी अनेक नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे सुनकर अंधे धृतराष्ट्र प्रफुल्लित हुए। सतपुत्रन प्रतिपालहि गंधारी, मन लाए परम हर्ष तब भीष्म दे का वंश उपाय। गंधारी मन लगाकर 100 पुत्र को लालन पालन करने लगी। तब वंश की वृद्धि देख भीष्म जी बड़े हर्षित हुए।